इधर केंद्र सरकार ने बजट 2025 से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारी जरा ध्यान से इस खबर को सुने। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले आप देखिए, साल 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था। तब केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और अब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी भी मोदी सरकार ने दे दी है। इससे एक बार फिर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में तगड़ा उछाल होगा। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48,67,000 केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67,95,000 पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7th पे कमीशन का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। तो फैसले का क्या असर होगा, यह भी आप समझिए। दिल्ली में 4 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। दिल्ली चुनाव में यह फैसला काफी अहम साबित होगा और सैलरी में जो उछाल है उससे निश्चित तौर पर कर्मचारी काफी ज्यादा खुश अब नजर आएंगे। चलिए, संवाददाता सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, आप देखिए, दिल्ली में चुनाव होने हैं और उससे पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अभी तो बजट भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया जो कर्मचारियों के हित में काफी बड़ा फैसला है। बिल्कुल शुभांगी, बजट भले ही नहीं आया, लेकिन आम बजट से पहले जो कर्मचारियों का बजट है वो सरकार ने जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि एक बड़ी खुशखबरी है। 7वां वेतनमान जो वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो 2025 को खत्म हो रहा था। उसके पहले ही, एक साल पहले ही मोदी कैबिनेट ने नए 8वें वेतन आयोग के गठन कर दिया है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके आर्थिक जो व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त करना है, उसको लेकर यह आयोग काम करेगा। और खासतौर से हम देख रहे हैं करीब 1.25 करोड़ जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली का चुनाव भी हो रहा है, उसके पहले भी आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी सौगात मोदी सरकार ने दी है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति जरूर एक आस्था पैदा होगी कि हाँ, उनके आर्थिक विकास को लेकर सरकार काम कर रही है। इसके साथ यदि लोअर लेवल पर यदि बात करें तो मिनिमम एक 18,000 की किसी की यदि सैलरी होती है तो खासतौर से 53% जो महंगाई भत्ता है वो उसे मिलता है और हर साल 5 से 7% इसकी वृद्धि होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे कोई केंद्रीय कर्मचारी लोअर क्लास का हो, जो सबसे छोटा कर्मचारी हो, या कोई वरिष्ठ IAS अधिकारी भी होता है, तो उसकी सैलरी में इसका इजाफा होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण खबर भी है कि कर्मचारियों के लिए कि कैसे सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। वो जो उसकी सिफारिशें हैं, माना जाए 2026 से ही लागू भी हो जाएंगी, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल जब रहेगा तो 1 साल में उनको एक प्रेजेंटेशन देना है कि कैसे कर्मचारियों को बेहतर उनका आर्थिक प्रबंधन हो, उसको लेकर जो सिफारिशें हैं वो दी जाएंगी। और माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से जब नया आयोग अपना काम संभालेगा तो कहीं न कहीं उनकी सिफारिशों पर मोदी सरकार मोहर लगाएगी। तो बड़ी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और साथ ही इसे यदि सियासी मायने में देखें तो दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा दाव सरकार का। निश्चित तौर पर सूरज, एक बड़ा तोहफा दिया गया है बजट से पहले, और अगर हम दिल्ली चुनाव के लिहाज से इस फैसले को देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों का दिल जीता है मोदी सरकार ने और उनके हित में एक बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे।